अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम आप तमाम तलबा और तालिबात का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपने कापियों और कलम के साथ तैयार बैठे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबक शुरू करने से पहले ज़रा इन तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए, चंद तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो पहली तस्वीर है यहाँ पर मैकेनिक की, दूसरी तस्वीर है मेसन की, तीसरी तस्वीर है किसान की और चौथी तस्वीर है लोहार की। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग कुछ ना कुछ क्या है, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो बच्चों, काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? हाँ, काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। तो बच्चों, ये बताइए कि तवानाई का बुनियादी जरिया क्या है? तवानाई का बुनियादी जरिया है सूरज। सूरज से जो तवानाई हासिल होती है उसको शम्सी तवानाई कहते हैं। शम्स यानी सूरज, इसलिए सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को क्या है, शम्सी तवानाई कहते हैं। शम्सी तवानाई दो किस्म की होती है। तो बच्चों, ये बताइए वो कौन सी तवानाई है जो हमें हमारे अतराफ की चीजें देखने में मदद देती है? शाबाश, वो है रोशनी की तवानाई। तो बच्चों, अब ये बताइए वो कौन सी तवानाई है जिससे रस्सी पर डाले गए गीले कपड़े क्या हैं, सूख जाते हैं? वो है हरारत की तवानाई। शम्सी तवानाई दो किस्म की होती है, एक है रोशनी की तवानाई और दूसरी है हरारत की तवानाई। तो इन दो तवानाइयों में आज हम हरारत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करने से पहले देखते हैं, ये है आपके जमात हफ्तुम के मजमून साइंस का चौथा बाब जिसका नाम है हरारत। इसका पहला हिस्सा आज हम यहाँ पर सीखेंगे। मैंने कुल इसके 3 हिस्से किए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 3 हिस्सों में आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाज़ा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारे उन्वान की तरफ रुख करते हैं। तो आज का हमारा उन्वान है हरारत। इसमें ज़ैली उन्वान है दर्जे हरारत और उसकी पैमाइश। तो बच्चों, इस सबक के ख़त्म होते होते आप में बहुत सारी सलाहियतें उभरने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आप में कौन कौन सी सलाहियत उभरेगी। तो सबसे पहली सलाहियत है आप गर्म और सर्द में फर्क कर पाएंगे। दूसरी सलाहियत है दर्जे हरारत के माने बयान कर पाएंगे। तीसरी सलाहियत है दर्जे हरारत की पैमाइश करने के आले से आप वाकिफ होंगे, यानी उसका नाम बता सकेंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर जैसे तिब्बी थर्मामीटर और तजुर्बागाही थर्मामीटर के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ साथ तिब्बी थर्मामीटर को देखने, पढ़ने और इस्तेमाल करने के तरीके से वाकिफ होंगे। और आखिर में है तिब्बी थर्मामीटर और तजुर्बागाही थर्मामीटर में इम्तियाज कर पाएंगे, यानी फर्क कर पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने मवाद की तरफ बढ़ें, चलिए एक सरगर्मी करते हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर चंद तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहली तस्वीर है आइसक्रीम की, दूसरी तस्वीर यहाँ पर है चाय की प्याली की, तीसरी तस्वीर है फलों के रस की और चौथी तस्वीर है फ्राइंग पैन की। तो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 41 में ये सरगर्मी दी गई है और साथ में एक जदूल दिया गया है। तो इसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में जो यहाँ पर तस्वीर हैं उनके नाम लिखे गए हैं, दूसरी तस्वीर में ठंडा और तीसरी तस्वीर में गर्म लिखा गया है। तो आपको ये करना है कि इन तस्वीर को देखकर आपको कौन सी तस्वीर, कौन सी शय ठंडे कॉलम में आएगी और कौन सी तस्वीर गर्म कॉलम में आएगी, ये आपको निशान लगाना है। तो पहली तस्वीर यहाँ पर कौन सी है, आइसक्रीम की। तो ये आप कहाँ पर लगाएंगे निशान, ठंडे के कॉलम में। शाबाश। दूसरी तस्वीर है यहाँ पर चाय की प्याली, इसको गर्म के कॉलम में निशानदही किया गया है। तीसरी तस्वीर है यहाँ पर फलों के रस की,
तो फलों का रस कैसा होता है? ठंडा होता है। तो इसको ठंडे के कॉलम में निशान किया गया है। चौथी तस्वीर है यहाँ पर फ्राइंग पैन की। दिखने पर ही दिखाई दे रहा है कि वो क्या है? गरम है। तो इसको गरम के कॉलम में निशान लगाया। तो उम्मीद है आप तमाम ने भी अपने अपने कापियों में इस सरगर्मी को अंजाम दिया होगा। तो चलिए, इस सरगर्मी के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठने वाले होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल। पहले है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई शय गर्म है या ठंडी? दूसरा है, क्या ज्यादा गर्म या ज्यादा सर्द चीजों का छूना सही है? तीसरा सवाल है, क्या छूने से हम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि शय कैसी है? तो हमारे छूने के एहसास पर हमें कितना भरोसा है, ये जानने के लिए यहाँ पर एक तजुर्बा बताया गया है। तो देखिए, चलते हैं तजुर्बे की तरफ। तो इस तजुर्बे में 3 मिनखारे लिए गए हैं। पहले मिनखारे को ए नाम दिया गया है, दूसरे मिनखारे को बी नाम दिया गया है और तीसरे मिनखारे को सी नाम दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है? इन तीनों मिनखारों में पानी लेना है। तो पहले मिनखारे में गर्म पानी, दूसरे मिनखारे में क्या है? ठंडा पानी और तीसरे मिनखारे में क्या है? ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी यानी मॉडरेट पानी लिया गया है। तो अब क्या करना है? आपके एक हाथ को ठंडे पानी के मिनखारे में डुबोना है, दूसरे हाथ को गर्म पानी के मिनखारे में डुबोना है और तीसरे हाथ को क्या है? दोनों को थोड़ी देर उसी तरह रखने के बाद अपने दोनों हाथों को तीसरे मिनखारे में या डुबोना चाहिए। तो अब देखिए, जो पानी गर्म था जिसमें आपका हाथ था, वो हाथ तीसरे मिनखारे में ठंडा महसूस करेगा और जो हाथ ठंडे पानी में था वो तीसरे मिनखारे में क्या है? गर्म पानी महसूस करेगा। तो पहले हाथ को गर्म महसूस होगा तो दूसरे हाथ को क्या है? यहाँ पर ठंडा महसूस होगा। तो इस सरगर्मी के बाद, इस तजुर्बे के बाद आपके जहन में फिर से सवाल उठने वाले हैं। क्या कोई शय गर्म है या सर्द कैसे पहचाना जाता है? दूसरा सवाल है, क्या छूने से हम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि शय गर्म है या सर्द? तीसरा है, क्या हमारे छूने का एहसास काबिले एतबार है, यानी हमारा सेंस ऑफ टच हमें यहाँ पर सही सलाह दे रहा है, सही सेंस दे रहा है, ये मालूम करना है। तो चलिए ये हम मालूम करते हैं। तो हमारे छूने का एहसास हमें यहाँ पर क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है, यानी हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बर्तन सी का पानी गर्म है या सर्द, क्योंकि जो गर्म पानी में था हाथ उसको ठंडा महसूस हो रहा है और जो ठंडा पानी में हाथ था उसे बर्तन सी में क्या है? गर्म महसूस हो रहा है। तो इस आसान से तजुर्बे से हम ये जान चुके हैं कि हम कोई भी शय गर्म है या सर्द ये कहने के लिए हमारे छू कर देखने के एहसास पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है? ये सवाल उठता है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई शय या चीज हकीकत में गर्म है या सर्द? तो कितनी गर्म है? अगर गर्म है तो कितनी गर्म है और सर्द है तो कितनी सर्द? तो ये जानने का काबिले एतबार जरिया है दर्जे हरारत। क्या जानने का? कोई शय गर्म है या सर्द, ये जानने का सबसे काबिल एतबार जरिया है दर्जे हरारत। तो किसी भी शय के गर्म या सर्द होने की शरह, यानी शय कितनी गर्म है या कितनी सर्द है, इस शरह को हम क्या कहते हैं? दर्जे हरारत कहते हैं। तो ये बताइए बच्चों, दर्जे हरारत के माने क्या हैं या दर्जे हरारत किसे कहते हैं? किसी भी शय की गर्मी या ठंडक की शरह क्या कहलाती है? दर्जे हरारत, जिसको अंग्रेजी में टेम्परेचर कहा जाता है। किसी भी चीज की या शय की गर्मी को जानने का काबिल एतबार जरिया ही क्या है? दर्जे हरारत है। तो दर्जे हरारत को किससे नापा जाता है? दर्जे हरारत को जिस आले से नापा जाता है
उसको क्या है, थर्मामीटर कहते हैं। अब हमें ये मालूम हुआ कि थर्मामीटर किसे कहते हैं, यानी दर्जे हरारत नापने वाले आले को। तो देखिए, थर्मामीटर वो आला है जिसके जरिए दर्जे हरारत की क्या है, पैमाइश की जाती है या दर्जे हरारत को नापा जाता है। थर्मामीटर कई किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 किस्म के थर्मामीटर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला है तिब्बी थर्मामीटर, जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है, और दूसरा है तजुर्बागाही थर्मामीटर, जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो बच्चों, अब हम एक के बाद दीगरे इन 2 थर्मामीटर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए मुझे ये बताइए कि जब आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको सबसे पहले हाथ से छूकर देखेगा कि आपका जिस्म गर्म है या ठंडा। अगर जिस्म गर्म मालूम हुआ तो वो आप क्या करेगा? आपको कितने दर्जे बुखार है ये देखने के लिए आपके जबान पर, यहाँ पर क्या है, मुंह के जबान के नीचे एक आला रखेगा, जिसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर यानी तिब्बी थर्मामीटर। तो जिस थर्मामीटर से हमारे जिस्म का दर्जे हरारत नापा जाता है, इसको तिब्बी थर्मामीटर कहते हैं, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर थर्मामीटर की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो तिब्बी थर्मामीटर किसे कहा जाता है, ये जानने के बाद अब हम तिब्बी थर्मामीटर की बनावट कैसे होती है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक तिब्बी थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, इसके साख के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है तिब्बी थर्मामीटर एक लंबी, तंग और एकसा कांच की एक ट्यूब से बना हुआ होता है। दूसरा है, इसके सिरे पर क्या है, बल्ब होता है। तीसरा है, बल्ब में क्या है, पारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मर्क्यूरी कहा जाता है। गौर से देखने पर पारे के बल्ब से एक क्या है, बारीक धागानुमा ट्यूब दिखाई दे रहा है, इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसके साथ साथ तिब्बी थर्मामीटर में देखिए, यहाँ पर निशाना लिखे गए हैं। तो तिब्बी थर्मामीटर के हुदूद या रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। तो एक नॉर्मल इंसान का, यानी एक सेहतमंद इंसान का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या कहते हैं? इसको किंक कहा जाता है। तिब्बी थर्मामीटर में इस तरह का क्या है, एक बल यानी किंक होता है। इसका काम क्या है? मतलब देखिए, आप जान चुके हैं कि तिब्बी थर्मामीटर को इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह इस्तेमाल करते हैं? दर्जे हरारत किस तरह मालूम करते हैं? हाँ, जबान के नीचे रखकर। तो जब जबान से हम थर्मामीटर निकालते हैं, अगर इस तरह का बल ना हो तो हमारे दर्जे हरारत पढ़ने तक क्या है, पारे की सतह गिरने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि पारा क्या है, एक माया धात है जिससे जिस्म की सही दर्जे हरारत नहीं नापी जाती। इस तरह का बल अगर पारे की सतह को गिरने से क्या है, रोकता है, जिससे हम इंसानी जिस्म का सही दर्जे हरारत नाप सकते हैं। इसलिए तिब्बी थर्मामीटर में इस तरह का क्या है, एक बल यानी किंक होता है। तो अब ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए तिब्बी थर्मामीटर में आपको है एक स्केल नजर आ रहा है। यूं तो दर्जे हरारत नापने के क्या है, कुल 3 पैमाने या स्केल्स हैं। एक सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहीट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल। लेकिन हिंदुस्तान में जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं वो है सेल्सियस स्केल,
जिसका इजहार क्या है? 0 डिग्री से होता है। किससे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सी से होता है। तो यहाँ पर और भी आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। ये है डिजिटल थर्मामीटर की, जो आजकल इस्तेमाल में है। यानी मैंने कहा था कि थर्मामीटर कांच से बना हुआ है और उसमें पारा होता है। तो पारा क्या है? एक जहरीली धातु है। थर्मामीटर टूटने की वजह से वो पारा जाया हो जाता है। तो इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर को ज्यादा प्रिफर किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आजकल मदरसा दाखिल होने से पहले आपको इस आले से जांचकर मदरसे में जाने की इजाजत दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? थर्मल स्कैनर कहा जाता है। तो कोविड-19 के चलते इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इन डिजिटल थर्मामीटर्स के जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि थर्मामीटर को किस तरह देखा और पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए 4 किस्म के अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें थर्मामीटर को अलग अलग तरह से पकड़ा गया है। तो थर्मामीटर को पकड़ने का और देखने का सही तरीका क्या है? थर्मामीटर की रीडिंग पहले हम देखते हैं। तो थर्मामीटर को क्या है? पारे की सतह को नजरी लाइन से यानी लाइन ऑफ साइट के साथ साथ रखते हुए थर्मामीटर को क्या है? पढ़ना चाहिए। अगर थर्मामीटर नजरी लाइन के साथ ना हो तो दर्जे हरारत की रीडिंग हम सही तरीके से नहीं देख सकते। तो इसलिए इसको क्या है? आंखों के बिल्कुल सीधे में रखकर, सामने रखकर इसको रीडिंग पढ़ी जाती है, ना ऊपर ना नीचे। अब यहाँ पर देखिए थर्मामीटर की साख, उसका पढ़ने का तरीका देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि तिब्बी थर्मामीटर के इस्तेमाल के वक्त हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। तो सबसे पहला एहतियात है तिब्बी थर्मामीटर को इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह क्या है? धो लेना चाहिए। अगर मुमकिन है, बेहतर है कि इसे क्या करें? किसी एंटीसेप्टिक महलूल से धो लिया जाए, जिस तरह के यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इन 2 तस्वीर में दिखाई दे रहा है। दूसरा एहतियात हमें क्या करना है? मतलब ये भी ध्यान रहना चाहिए कि इस्तेमाल से पहले की सतह 35 डिग्री से क्या है? नीचे हो, क्योंकि मैंने बताया कि 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक इसके क्या है? हुदूद होते हैं, रेंज होती है। तो इसके बाद तीसरा एहतियात हमें क्या बरतना है? पारे को क्या है? नजरी लाइन के साथ साथ रखते हुए थर्मामीटर को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको देखिए किस तरह थर्मामीटर को नजरी लाइन के सामने रखकर पढ़ा जा रहा है। तो चाहता है तिब्बी थर्मामीटर को ध्यान से पकड़िए। अगर किसी सख्त चीज से टकरा जाए तो क्या है? वो टूट भी सकता है। थर्मामीटर देखते वक्त इसको क्या है? बल्ब की तरफ से मत पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसका सही तरीका है जो दूसरी तस्वीर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 तस्वीर हैं। जो दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है तीर का निशान से उस जानिब से यानी पीछे की जानिब से थर्मामीटर को पकड़ना चाहिए। तो आप जरा गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर गर्म दूध, उबलते हुए पानी या बर्फ का दर्जे हरारत अगर हम तिब्बी थर्मामीटर से नापें तो क्या हो सकता? क्या हम इससे इसको नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि तिब्बी थर्मामीटर में दर्जे हरारत के हुदूद होते हैं। कौन से हुदूद? 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक। जबकि हम जानते हैं कि उबलते हुए पानी का दर्जे हरारत क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस होता और बर्फ का दर्जे हरारत क्या है? 0 डिग्री या उससे भी क्या है? कम होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि दीगर अशिया का दर्जे हरारत हम किससे नापें? अगर तिब्बी थर्मामीटर से नापें तो वो क्या है? टूट सकता है। तो दीगर अशिया का दर्जे हरारत नापने के लिए हम क्या है? तजुर्बागाही थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो है तजुर्बागाही थर्मामीटर की, लेबोरेटरी
थर्मामीटर की। अब यहाँ पर तजुर्बागाही थर्मामीटर के बारे में हम जानेंगे। जिस तरह तिब्बी थर्मामीटर लंबी कांच की ट्यूब से बना हुआ होता है, इस तरह तजुर्बागाही थर्मामीटर भी क्या है, एक लंबी, तंग और एकसां कांच की ट्यूब से बना हुआ होता है। मगर यहाँ पर फर्क ये है कि तजुर्बागाही थर्मामीटर तिब्बी थर्मामीटर के मुकाबले क्या है, लंबा होता है और इसके हुदूद भी क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि तिब्बी थर्मामीटर का रेंज क्या है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। एक है तिब्बी थर्मामीटर की और दूसरी है तजुर्बागाही थर्मामीटर की। तो जिस तरह तिब्बी थर्मामीटर के इस्तेमाल के वक्त चंद एहतियात बरतने थे, उसी तरह तजुर्बागाही थर्मामीटर में भी कुछ एहतियात बरतने होंगे। तो पहला क्या है, एक तिब्बी थर्मामीटर की रीडिंग लेते वक्त हम क्या करते, कुछ बातों का ख्याल रखते। तो यहाँ भी सेम उसी तरह चंद उमूर का हमें जहन में रखना होगा। तो क्या है, पहला, इसको क्या है, बिल्कुल सीधा रखा जाए, झुका हुआ हरगिज ना होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा है, यहाँ पर तिब्बी थर्मामीटर की तरह इसको जबान के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि जिस चीज का हम दर्जे हरारत नाप रहे हैं, बल्ब उसमें क्या है, पूरी तरह से डूबा हुआ या घिरा हुआ होना चाहिए, जिस तरह आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बल्ब बर्तन की सतह को क्या है, नहीं छूना, उससे नहीं टकराना चाहिए, बीचों बीच शायद से वो क्या है, घिरा हुआ होना चाहिए। तो अब ये तमाम जानने के बाद आइए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि तिब्बी थर्मामीटर और तजुर्बागाही थर्मामीटर में क्या क्या फर्क है। तो पहला है, तिब्बी थर्मामीटर में दर्जे हरारत की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री होती है, लेकिन तजुर्बागाही थर्मामीटर में ये रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दूसरा फर्क है, तिब्बी थर्मामीटर में क्या है, किंक यानी बल होता है, लेकिन तजुर्बागाही थर्मामीटर में बल नहीं होता। तीसरा फर्क है, तिब्बी थर्मामीटर को नजरी लाइन के सामने रखकर पढ़ा जाता है, जबकि तजुर्बागाही थर्मामीटर में रीडिंग उसी वक्त ले जब थर्मामीटर दर्जे हरारत नापे जाने वाली शय से क्या है, घिरा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों, आप तमाम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम मेरी मवाद को, मेरे फहमाइश को अच्छे से समझे होंगे, सुने होंगे। तो चलिए चंद सवालात के जरिए आपका मुहासिबा करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, खाली जगह को पुर कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन खाली जगह में सही जवाब भरना है। तो पहला है, यहाँ पर किसी चीज की गर्मी उसकी डैश से मुंतयन की जाती है। दूसरा है, उबलते हुए पानी का दर्जे हरारत डैश थर्मामीटर से नापा जाता है। तीसरा है, दर्जे हरारत डिग्री डैश में नापा जाता है। चौथा है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत डैश डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए, आप तमाम को सही जवाब आते होंगे और आपने इन जवाबात को इन खाली जगहों में पुर भी किए होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जवाब है, किसी चीज की गर्मी उसकी दर्जे हरारत से मुतयन की जाती है। दूसरा है, पानी का, उबलते हुए पानी का दर्जे हरारत तजुर्बागाही थर्मामीटर से नापा जाता है। तीसरा है, दर्जे हरारत को डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। और चौथा जवाब है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शाबाश बच्चों, आप तमाम ने सही जवाब से इन खाली जगहों को पुर किया है। तो चलिए, अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। तो पहले मेरा पहला सवाल है, दर्जे हरारत क्या है? एक बार फिर सुनिए, दर्जे हरारत क्या है? जवाब, किसी भी चीज की गर्मी या ठंडक की शरह क्या कहलाती है? दर्जे हरारत कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्जे हरारत। तो मेरा दूसरा सवाल है, दर्जे हरारत को किससे नापा जाता है? तो बच्चों, दर्जे हरारत को थर्मामीटर के जरिए नापा जाता है। तो चलिए, अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए।
तो मेरा तीसरा सवाल है, तिब्बी थर्मामीटर के हुदूद क्या हैं? शाबाश, तिब्बी थर्मामीटर के हुदूद हैं 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो चौथा सवाल है, तिब्बी थर्मामीटर में किंक का काम क्या होता है? तो सोचिए और जवाब लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तिब्बी थर्मामीटर में बल क्या है? किंक पारे की सतह को क्या है? गिरने से रोकता है। आप तमाम ने भी सही सवाल जवाब दिया, शुक्रिया आपका। तो चलिए अब घर पर काम नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, कम से कम अपने घर के 4 अफराद का दर्जे हरारत नापना है और अपने मुशाहिदात को इस जदूल में क्या है? कलमबंद करना, यानी इस जदूल में निशान लगाना है, दर्ज करना है। तो एक कॉलम में है नाम, आप अपने घर के अफराद के नाम लिखिए और दूसरे में क्या है? उनका दर्जे हरारत नापिए। तो ये था मेरी आज की फहमाइश। तो अब देखेंगे दर्जे हरारत और थर्मामीटर के मुताल्लिक हमने बहुत सी मालूमात हासिल की। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम बकिया मालूमात को हासिल करेंगे। तब तक क्या है, अल्लाह हाफिज, मेरा इंतज़ार कीजिए।